नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी और सकारात्मक खबरें देने वाले इस अनोखे यूट्यूब चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। पिछले साल गेंडे रहे सुरक्षित, रोबो पहुंचाते हैं घर घर सामान, किसानों को अतिरिक्त आय, डायनासोर के मिले घोंसले, नई माताओं के लिए पौष्टिक लड्डू। पिछले 45 सालों में सन 2022 पहला ऐसा साल था जब भारत में एक भी गेंडे का शिकार नहीं हुआ। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के अनुसार 2022 में भारतीय राज्य असम में एक भी गेंडे का शिकार नहीं किया गया। 45 वर्षों में यह पहली बार है जब इस क्षेत्र में इस जानवर के अवैध शिकार के 0 मामले दर्ज किए गए। भारतीय गेंडे पूरे भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते थे, लेकिन अवैध शिकार के कारण 1990 के दशक में लगभग विलुप्त हो गए थे। असम वन विभाग के अनुसार कई संस्कृतियों में राइनो हॉर्न को कैंसर से लेकर हैंगओवर तक कई बीमारियों का इलाज माना जाता है। सन 2022 भारतीय गेंडा संरक्षण प्रयासों के लिए वास्तव में विशेष था। यह सौम्य विशालकाय जानवर अब असम में ज्यादा सुरक्षित है। स्वचालित वाहन के आने में अभी देर है, लेकिन चीन में अब से ही रोबो वाहन बिना वाहक के घर घर सामान पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं। एक स्वायत्त ड्राइविंग लैब द्वारा विकसित स्वयंचलित वाहन अब तक 10 लाख से अधिक दुकानों के ऑर्डर पूरे कर चुके हैं। वर्तमान में चीन के 22 प्रांतों में 200 से अधिक ऐसे वाहन काम कर रहे हैं। अगले साल मार्च तक कुल 1000 ऐसे वाहनों को तैनात करने की योजना है। प्रत्येक रोबो एक बार में लगभग 50 पैकेज और प्रतिदिन 500 बक्से वितरित कर सकता है। एक बार चार्जिंग करने पर यह रोबो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। किसानों के लिए अतिरिक्त आय का प्रबंधन करके आत्महत्याओं को रोका गया। कैसे, आइए जानते हैं। 31 वर्षीय दिव्या शेट्टी और चेन्नई के रहने वाले विष्णुवर्धन दोनों की मुलाकात बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में हुई थी, जो किसान मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। इन दोनों ने साथ मिलकर 3 स्टार्टअप स्थापित किए और शादी भी कर ली। उनका पहला स्टार्टअप था इंडियन सुपर हीरो, जो बिचौलियों को हटाकर जैविक किसानों को सीधे ग्राहक को अपनी उपज बेचने में मदद करता है। इस संबंध में उन्होंने गैर सरकारी संगठन की मदद से 800 से अधिक किसानों की मदद की है। ऐसे में ही उन्हें कागज की बर्बादी और पानी की कमी की समस्या का एहसास हुआ। इसलिए वे मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने के लिए कचरे का उपयोग करने लगे। जून 2018 में उन्होंने कागज के पुनर्नवीकरण से एक पेंसिल बनाई जिसे पेपा नाम दिया गया है। यह कंपनी अब स्टेशनरी उत्पादों और उपहार देने वाले समाधानों की श्रेणी में विकसित हो गई है। पेपा अब बहुत सारे किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन गई है। खेती के अलावा अतिरिक्त आय प्राप्त होने से किसानों की आत्महत्या पर एक तरह से रोक लग गई है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में मिले हैं 256 जीवाश्म अंडों वाले 92 घोंसले। लेते हैं ज्यादा जानकारी। शोधकर्ताओं ने मध्य भारत की नर्मदा घाटी में कुल 256 जीवाश्म अंडों वाले 92 घोंसले उजागर किए हैं। टिटानोसोर के ये अंडे एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में चट्टानों में पाए गए इन अंडों के घोंसले वाली जगहें लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक विशाल डायनासोर प्रजनन स्थल का हिस्सा थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अंडे की 6 प्रजातियों को पहचान लिया, जो दर्शाता है कि मध्य भारत में टिटानोसोर की अधिक विविधता थी। यह एक लंबी गर्दन वाला डायनासोर था, जो पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जीवों में से एक था। माँ बेटी के एक जोड़ी ने नई माताओं के लिए पौष्टिक लड्डू बनाकर 2 करोड़ रुपयों का कारोबार किया। वैद्यों के परिवार से आने वाली अल्पना तिवारी के पिता सरकारी वैद्य के रूप में तैनात थे। अपने पिता से सीखकर हर चीज को जीवित रखने की कोशिश में 2019 में उन्होंने नुस्खा किचन शुरू किया। 100 गर्भवती महिलाओं के लिए खान पान के रूप में शुरू किया गया ये अभियान अब बढ़कर महीनों दर महीने
1000 से अधिक तक पहुंच गया है। अल्पना ने अपने क्षेत्र में गर्भवती और नई माताओं की मदद करना शुरू किया। उनके बेटे विरल तिवारी ने बेंगलुरु में अपनी आईटी की नौकरी छोड़कर मां की मदद करना शुरू कर दिया। इस साल नुस्खा किशन का व्यवसाय 2 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है और मां बेटे उस लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर हैं। महाराष्ट्र का एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ एक छात्र पढ़ता है। जानते हैं क्या है यह मामला जाते जाते। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणेशपुर गांव में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय केवल एक छात्र के लिए चलता है। इस स्कूल में सिर्फ एक बच्चा ही पढ़ने के लिए आता है। स्कूल शिक्षक किशोर मानकर के अनुसार गांव की आबादी 150 है। स्कूल में पिछले 2 साल से एक ही छात्र का नामांकन किया गया है। किशोर स्कूल में अकेले शिक्षक हैं। वह उसे सभी विषय पढ़ाते हैं। इस छात्र को मध्याह्न भोजन सहित सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शक। धन्यवाद।